एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, समझ और बुद्धि दे। और मेरे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार से मैं को पढ़ने जा रहा हूँ, और आप लोग बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुने। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो पहला वचन है, वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते हैं कि आदि में वचन था। सबसे शुरू में क्या था? वचन। और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। परमेश्वर ने ज्योति बनकर इस संसार में आए, लेकिन हम मनुष्यों ने उनको ग्रहण नहीं किया। बहुत से हठीले मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं पहचाना, क्योंकि परमेश्वर देहधारी है, और इस मनुष्य तन में इस धरती पर आए हम पापियों को बचाने के लिए, हम बीमारियों को ठीक करने के लिए, हमारी विपत्तियों को ठीक करने के लिए। और हम लोग उनको ग्रहण नहीं किया, मनुष्य उनको ग्रहण नहीं किया। जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था, और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसको द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उससे नहीं पहचाना, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। पहले इस धरती पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा मन रहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से सब कुछ बोल बोल के बनवाया। उसके बाद परमेश्वर इस मनुष्य शरीर में इस धरती पे आए, ज्योति बनकर, हम मनुष्यों को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए। उसके बाद भी हम हठीले मनुष्य परमेश्वर को नहीं जाने, और मैंने उनको तुच्छ जाना, उनको कोड़े मारे, क्रूस पर चढ़ाए गए, उस परमेश्वर को बेइज्जत किए गए, मुंह पे थूके गए। इसी बात के यूहन्ना यहाँ पे दर्शाते हैं। सच्ची ज्योति तो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है,
जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसको द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसको अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जैसे आज की भी बात है मेरे भाई बहन, जब हम विश्वासी एक को परमेश्वर चुनते हैं तो हम लोग परमेश्वर के बारे में हर भाई बहन को बताते हैं, बाइबल पवित्र किताब देते हैं। एक तरह से परमेश्वर का ये वचन है और जीवित परमेश्वर का ये वचन है, और एक तरह से परमेश्वर हर घर में गए, लेकिन मनुष्य उनको नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी यही बात यहाँ पे कहते हैं। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसको अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी पूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उसने वह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तुम एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तू क्या है, क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाला को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है कि मैं जंगल में एक पुकारने वालों का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फारसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तुम न मसीह है और न एलिया और न यह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध भी मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो
यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझे से कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु का प्रथम चेला। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना को बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसने कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस का लाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरे दिन फिलिप्पुस और नतनएल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कही कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा।
उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गलील के काना में पहला आश्चर्य का। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसको माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाए। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर का बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों का उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर के व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह देता? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा। अतः जब वह मुर्दे में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीत की। यीशु मनुष्य के मन को जानता है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था
देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आप लोग भी सुने और परमेश्वर देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए मनुष्य रूप में, लेकिन कुछ हठीलों लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं पहचाना। और आज भी हम लोग परमेश्वर को चिन्ह चमत्कार के लिए भवन में जाते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से वचनों को मैं नहीं जानना आगे, और उनकी आज्ञाओं को कोई फॉलो नहीं करते हैं। सब अपने अपने ही धुन में लगे रहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अंत का दिन चल रहा है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और सिर्फ विश्वास करने और मानने से नहीं होगा, मसीह कहलाने से नहीं होगा, उनकी आज्ञाओं पर चलने से हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करें, आपको शक्ति दें, समझ दें, बुद्धि दें कि आप लोग इन वचनों को समझें, परमेश्वर को समझें, उनकी आज्ञाओं पर चलें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।